हाँ जी स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सैम्पल मेथड एंड द सेंसस मेथड क्या होता है, ठीक है ना, फॉर दी योर स्टडी और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, फॉर दी कलेक्टिंग दी सैम्पल। सो अब हम करेंगे सेंसस मेथड। हमने पढ़ लिया था कि सेंसस मेथड वो मेथड था जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करते थे, हर एक आइटम को इन्वेस्टिगेट करते थे। और सैम्पल मेथड में हमने ये करा था कि हम पूरी पॉपुलेशन में से एक बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर लेते थे और उसके बाद हम लोग अपनी जो भी है स्टडी को कंडक्ट करते थे और बाद में हम रिज़ल्ट निकाल देते थे। तो अब आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मेथड ऑफ सैम्पलिंग। कि जो हमने सैम्पल कलेक्ट करना है वो सैम्पल कलेक्ट करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं और कौन से मेथड से हम लोग सैम्पल को कलेक्ट कर सकते हैं। एज यू सी देयर आर 6 मेथड: रैंडम सैम्पलिंग, purposive sampling, stratified sampling, systematic sampling, quota sampling and the convenience sampling। हमारे पास 6 सैम्पलिंग्स हैं, जिन मेथड्स हैं जिनसे हम सैम्पलिंग कर सकते हैं और सैम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर आवर इन्वेस्टिगेशन। पहला हम लोग करेंगे रैंडम सैम्पलिंग। बच्चे रैंडम वर्ड आपने पहले भी सुना होगा प्रोबेबिलिटी में इन द 9th और 10th, ठीक है। दैट इज़ रैंडम सैम्पलिंग जिसमें हम सैम्पल को कलेक्ट करते हैं रैंडमली, लाइक देयर इज़ नो सिस्टम और नो सिस्टमैटिक वे टू सेलेक्ट दी सैम्पल। लाइक फॉर एग्जांपल चाहे लॉटरी मेथड वी कैन से, या हम लोग कर सकते हैं कि सपोज़ मैंने कोई सैम्पल कलेक्ट करना है अपनी क्लास में से या अपने स्कूल्स में से, तो मैंने एक बाउल में सब बच्चों के या सब नाम लिखकर मैंने डाल दिए। उसके बाद मैं रैंडमली जितना भी मुझे सैम्पल चाहिए मैं बाय चिट पिक कर रही हूँ। उसमें क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन हुई कि ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन और यूनिवर्स हैज़ द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन दिस सैम्पल। क्योंकि इसमें मुझे नहीं पता किसी का भी नाम आ सकता है, किसी भी सिस्टम से की जा सकती है, हर एक आइटम्स के पास इक्वल चांस होता है बीइंग अ सेलेक्टेड इन अ सैम्पल। दैट इज़ कंसीडर्ड एज द रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें दो तरह से, जिसको हम लॉटरी मेथड भी बोलते हैं और हम इसको टेबल्स ऑफ द रैंडम नंबर, कि मैंने एक टेबल बना रखा है, सब पे उस पर नंबर लिख रखे हैं और रैंडमली उसमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। और लॉटरी में लाइक मैंने स्लिप्स डाल रखी हैं एक बाउल में, वहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर रही हूँ। मतलब इस मेथड में कोई भी लॉजिकल थिंकिंग को फॉलो करके सैम्पल नहीं सिलेक्ट किया जाता। बट येस, इसमें एक कंडीशन होती है, दैट इज़ ऑल द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी होमोजीनियस, ठीक है, आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी ये मेथड यूज़फुल है। अदरवाइज़ इस मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके मेरिट क्या होंगे? ऑब्वियसली इसमें कोई भी पर्सनल बाइजनेस नहीं आ सकती इन्वेस्टिगेटर की, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेटर का कोई रोल ही नहीं होता, ठीक है। एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है ना, हर किसी के पास बराबर चांस है, किसी के साथ भी कोई किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं होती, फेयर होता है, ठीक है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डीमेरिट ये है कि मैनी टाइम इट डज़ नॉट गारंटी द एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्टेड, क्योंकि हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, कोई इसमें साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है जो सैम्पल और रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट हो जाता है वो इतना ज़्यादा प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, ठीक है, एंड डज नॉट गिव द वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। अब वही है ना कि इसमें किसी को भी कोई, मुझे पता है कुछ एक जो है वो इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं जिनको मुझे ज़रूर सेलेक्ट करना ही करना था, बट इस मेथड के अकॉर्डिंगली उनको इम्पॉर्टेंस नहीं मिलती, क्योंकि उनको भी उसी के तरीके ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल नॉर्मल वे से, ठीक है ना, कोई उनको स्पेशल एरिया में कंसीडर नहीं किया जाता, तो उनको स्पेशल अटेंशन नहीं मिल पाती, ठीक है। क्लियर है रैंडम सैम्पलिंग की? रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? मेन इसकी डेफिनेशन यही है कि जिसमें ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज अ सैम्पल, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला लॉटरी मेथड हो गया, या मुझे क्लास का कोई मॉनिटर सिलेक्ट करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक बाउल में सारी क्लास के बच्चों के नाम डाल दिए और रैंडमली मैंने फर्स्ट और सेकंड मॉनिटर के लिए 2 चिट्स उठा ली, और वो कोई भी नाम हो सकते थे, ठीक है ना। अब इसका एक ये भी ड्रॉबैक
रहेगा, एक तो सब क्लास को मेरिट तो ये हो गया कि सबको इक्वल चांस मिला, ठीक है, बट ड्रॉबैक ये हो गया कि क्या पता मुझे क्लास के 2-4 बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंटेलिजेंट थे, मैं चाहती थी कि वो मॉनिटर बने, पर वो उनको कोई ऐसे स्पेशल अटेंशन नहीं मिल पाई, ठीक है ना। सो ये था आपका रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद आपकी सेकंड सैम्पलिंग आती है, दैट इज़ पर्पसिव एंड द डेलिब्रेट सैम्पलिंग। पर्पसिव बच्चे नाम से ही पता लग रहा है जो इन्वेस्टिगेटर है अपनी मर्जी से सैंपल को सिलेक्ट करता है, जो उसे ठीक लगते हैं कि हाँ ये पॉपुलेशन को प्रॉपर वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो उनको सेलेक्ट करता है खुद अपनी मर्जी से। पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ द सैंपल आइटम विच इन हिज ओपिनियन आर दी बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। जो उसको लगता है, उसके व्यू पॉइंट से जो बेस्ट है, जो प्रॉपर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, उनको वो सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। इसमें उसकी अपनी मर्जी होती है। देयर इज़ अ कंसिडरेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सनल बाइज इन दी पर्पसिव सैम्पलिंग, क्योंकि वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता है जो उसको सूट करता है। मैरिट तो अब यही है कि फ्लेक्सिबल है टू अलाउ द इंक्लूसिव ऑफ दोज आइटम इन द सैम्पल विच आर ऑफ द स्पेसिफिकल सिग्निफिकेंस, स्पेशल सिग्निफिकेंस, लाइक जो मुझे, जैसे मैंने बात बोली कि मुझे मॉनिटर चाहिए था, तो मैं उन्हीं को सिलेक्ट करूँगी जो मुझे प्रॉपर क्लास के टॉपर्स होंगे। मैंने 5 टॉपर्स या 10 टॉपर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ जी अब इनमें से हम चूज़ करेंगे, वो मैंने अपनी ओपिनियन रखी जो मेरे को था, ठीक है। स्पेशल आइटम्स कैन बी डेलिब्रेटली टर्न टू दी पर्पस ऑफ स्टडी, तो ऑब्वियसली हम जो मेरा पर्पस है उसके अकॉर्डिंगली मैं सैम्पल को ईजिली कलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, सिंपल टेक्निक है। डीमेरिट यही है कि यहाँ पर पर्सनल बायसनेस आ जाती है, ठीक है। जो रिजल्ट है कई बार वो डाउटफुल आता है, पूरा एग्जैक्ट नहीं निकल पाता, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को जो चीज़ ठीक लगती है वो सिलेक्ट करता है। तो बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी या कोई ये नेसेसरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेटर ने जो भी अपना जो गैस लगाया, जो अपने अकॉर्डिंगली चीज़ सेलेक्ट करी है, वो हर बार ठीक ही हो। मैनी टाइम्स इट मे बी रॉन्ग, ठीक है। नाउ योर थर्ड इज़ दी स्ट्रैटिफाइड और दी मिक्स्ड सैम्पलिंग। बच्चे ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ये वाली जो सैम्पलिंग है ना, ये वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर जो हमारा जो आइटम्स हैं पॉपुलेशन की, वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की हैं। जैसे कि अगर मैं इसको आपको एग्जाम्पल से पहले बताना चाहूँगी, सपोज देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास 11th, है ना। आउट ऑफ 30 हैव स्टडीड, आउट ऑफ देम 30 हैव स्टडीड मैथ्स। 30 स्टूडेंट मैथ्स पढ़ते थे, 20 स्टूडेंट्स के पास क्या थी, 30 स्टडीड मैथ्स एंड 20 हैव स्टडीड होम साइंस, ठीक है। इन दी 10th क्लास में 30 स्टूडेंट के पास मैथ्स था, 20 के पास होम साइंस थी, एंड दी पॉपुलेशन ऑफ 50 स्टूडेंट गेट डिवाइडेड इनटू 2 स्ट्रेटा कंसीडिंग 30 एंड 20 स्टूडेंट। अब क्या किया मैंने, पूरे के पूरे 50 स्टूडेंट जो +1 के थे उनको मैंने कैटेगरी में बांट दिया। 30 मैंने अलग कर दिए जो इनके पास मैथ्स था 10th में, और 20 मैंने अलग कर दिए, 2 ग्रुप बना दिए, ठीक है, होम साइंस वाले। एंड फ्रॉम ईच दी स्ट्रेटा आइटम वुड बी सिलेक्टेड प्रोपोर्शनली सच दैट दी सैम्पल रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। अब यही है कि मैंने दोनों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया और फिर दोनों ही से मैंने कलेक्ट करा, क्योंकि मेरे को मेरी जो डाटा चाहिए था उसमें मुझे इक्वल बच्चे चाहिए थे कि जिनके पास होम साइंस थी वो भी, और अगर सपोज़ मैंने होम साइंस वाले मैंने 5 लिए तो 5 ही मुझे मैथ्स वाले चाहिए थे, तो मुझे 10 स्टूडेंट चाहिए थे। अगर 50 पूरा इकट्ठे करके सिलेक्ट करती तो कई हो सकता था कि 10 के 10 मेरे पास सिर्फ मैथ्स वाले आ जाते, या 10 के 10 मेरे पास सिर्फ होम साइंस वाले आ जाते, या फिर 7 मेरे पास मैथ्स वाले आ जाते, 3 मेरे पास होम साइंस वाले आ जाते। पर मेरा जो रिक्वायरमेंट था वो ये था कि मेरे पास दोनों के ही 5-5 आए। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले मैंने उन दोनों को जो उनकी करैक्टरिस्टिक्स थे उनके अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया, स्ट्रेटिया बना दिया, स्ट्रेटा जिसको बोलते हैं, हमने 2 ग्रुप बना दिए, ठीक है, स्ट्रेटा। उसके बाद उन दोनों ग्रुप से मैंने सिलेक्ट करा। इस मेथड को बोला जाता है स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा, जिसे हम ग्रुप्स भी बोल सकते हैं, हैविंग द डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स एंड द सम ऑफ द आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा सो दैट इंटायर पॉपुलेशन गेट रिप्रेजेंटेटेड, कि मेरे को जो डाटा चाहिए वो पूरी पॉपुलेशन से मिले और जो मेरा मोटिव है वो भी अचीव हो। इसलिए पहले अगर 2 डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स के मेरे पास आइटम्स हैं तो उन दोनों को पहले मैं उनके करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली ग्रुप बनाकर बांट दूं और फिर मैं अपने सैंपल को क्या करूं, कलेक्ट करूं।
ठीक है। अब इसके मेरिट यही है कि ये यूज़फुल वहाँ पर है जहाँ पर डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं की पॉपुलेशन है, तो वहाँ ये बहुत सूटेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुझे मोर ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट मिलेगा अगर मैं इस मेथड से करूँगी। डीमेरिट यही है, देयर इज़ आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए होती है। सबसे बड़ी बात है कि डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। अगर कंप्लीट नॉलेज नहीं है इन्वेस्टिगेटर को तो वो इस मेथड को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा। पर्सनल बायसनेस हो सकती है, पॉसिबिलिटी है एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन जब मैंने करना है। एंड पॉपुलेशन साइज इज़ ऑलरेडी स्मॉल जब हो देन इट बिकम डिफ़िकल्ट टू डिवाइड इनटू देम डिफरेंट पार्ट्स। अगर वो ऑलरेडी पॉपुलेशन का साइज़ छोटा है तब उनको पार्ट्स में जो डिवाइड करना है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। आज हमने 3 मेथड करे हैं ऑफ द सैम्पलिंग, रिमेनिंग 3 वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।